अब मैं इसको शेयर करता हूँ स्क्रीन को दोबारा। ये सर शेयर हो गई। अब मैं दोबारा पीछे से आऊँ कि यहीं से चला जाऊँ आगे? सर बस आप सर, जंगल के बादशाह हैं सर। एक शॉर्ट सी रिव्यू अगर कर दें सर। मैं कर देता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ साथ ही साथ। रहील रहील भाई सुनाई दिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम राहिल भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का फजल है सर, बिल्कुल ठीक ठाक। दुआ आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का और शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने सादत बख्शी के मैं भी हिस्सा बनूं सर, सीखने का मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत मौका मिले। सर आप हमारे उस्ताद हैं, ऐसे ना कहा करें। सर सर सिखा पीछे बैग पकड़ राहिल के आपके र, पीछे भागते हैं। राहिल भाई ऐसी बातें करके ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो अभी तक टीनेजर माशाल्लाह। जी। है। मैं कह रहा हूँ राहिल भाई ऐसी बातें करके ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो टीनेजर है अभी तक। चले, अच्छा अच्छा जो अच्छा। वो उनके गिर्द परियां काफी है ना। अच्छा। अच्छा सर, ये अच्छा नहीं, वो मैंने करना था किसी और के साथ, यार गलती से यहाँ पे शेयर हो गया था। नहीं, बाद में ऐसे ही कहते होते हैं। ओ, सर नहीं 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 नहीं, आप मौलवी आदमी है सर, आपके ग्रुप में क्या करना है। सर मैं मौलवी हूँ, बाकी तो नहीं मौलवी। हाँ ये चीज है। अच्छा। अच्छा सर, चलें। मंथली पे हम आ गए, यूरो यूएसडी का चार्ट है। हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बनता है कि हमने ये देखना है कि हमारे लिए स्विंग लेवल्स कौन से हैं। स्विंग लेवल्स वो होते हैं जिसके एक कैंडल लेफ्ट पे, एक कैंडल राइट पे मौजूद हो। ये हाई पे है, इसके इधर राइट साइड पे कोई नहीं है, लेफ्ट साइड पे है, तो मैं इसको स्विंग हाई कंसीडर नहीं कर सकता। इसलिए मेरे वीकली जो मंथली हाई वो ये पड़ा है, और मेरे पास जो मंथली लो है ना वो मेरे पास ये पड़ा है। अगर इसको आप मार्क कर लें तो ये आपके लिए ज़रा एक लेवल बन जाता है जिसके अंदर आपको नज़र आ जाता है कि मेरे लिए वर्किंग की यही जगह है। मुझे ये पीछे मार्केट क्या करी, मुझे इससे कोई मामला नहीं, कोई सरोकार नहीं है। वो जो मर्जी करती रहे। मंथली पे मैं और देख लेता हूँ मुझे क्या नज़र आ रहा है। तो ये वीकली मंथली कैंडल स्वीप हुई है, स्वीप होकर नीचे क्लोजिंग हो गई, टीपी इसने अपना हिट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टीपी इसका 50% बॉडी होती है जो इसने हिट कर दिया है। अब मैं वीकली, मंथली पे मेरा काम खत्म है, मैं वीकली पे चला जाता हूँ। मुझे बेरिश नज़र आ रही है मूव, जो मंथली की नज़र आ रही है। मैं वीकली पे आ गया। अब वीकली के ऊपर मेरे लिए वही लेवल जो स्विंग हाई और स्विंग लो निकालने वाले हैं वो मेरे पास ये बनता है। एक ये पड़ा है, ये वीकली हाई आ गया, ये मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद मेरे पास जो नीचे बॉटम पे बनता है, क्योंकि ये वाली क्लोज हो चुकी तो ये वीकली लो हो गया मेरे पास। मैंने सर ये वीकली लो मार्क कर दिया। इसके अंदर अब मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने वाली है ये लेग, कि इस लेग के अंदर क्या क्या है। इस लेग के अंदर सर मुझे यहाँ पे एक नज़र आ रहा है फेयर वैल्यू गैप वीकली का। ये सर फेयर वैल्यू गैप वीकली का आ गया। अब इसके अलावा मुझे इस लेग के अलावा पीछे इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं या करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस सिनेरियो में देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। हम डू इसको, हैव। जी जी, जी ब्रदर, कोई क्वेश्चन है? अच्छा। अच्छा, हम इस सिनेरियो में देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब मैं देखता हूं कि मार्केट ने पिछले 3 वीक की लिक्विडिटी स्वीप की है। 3 वीक की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है। यहां से एक ये वीक था 13 मई का, फिर उसके बाद 20 मई का, फिर उसके बाद 27 मई का। अब ये देखें, ये कंसोलिडेशन है, एक वीक कंसोलिडेशन, दूसरी वीक कंसोलिडेशन, ये एक मोमेंटम से मूव आई थी ऊपर। उसके बाद क्योंकि जब इतनी मूव आती होती है ना, फिर 1-2 वीक इसने एक जगह पे स्टे करना होता है। ये यहाँ पे इसने स्टे किया, अपनी एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद इस कैंडल ने ऊपर जाके इन 3 वीक्स के ऊपर जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए थे उन सबके एसएल लिए, एसएल लेके इसने मूव नीचे को शुरू कर दी। अच्छा, जब इसने ये एक मोमेंटम कैंडल बनाई, ये एक मोमेंटम कैंडल बनाई, तो तीसरी मोमेंटम कैंडल को चाहिए था कि वो और नीचे जाती और नीचे से जाके एरियाज को स्वीप करती, इन एरियाज को जाके नीचे स्वीप करती। वो यहीं पे एक उसने एक इंटरनल कैंडल क्लोज कर दी है। अब अगर इसने इंटरनल कैंडल क्लोज कर दी है ना, तो मुझे थोड़ा सा मार्केट के ऊपर डाउट हो रहा है वीकली के लिहाज से, क्योंकि मंथली बेरिश है, वीकली बेरिश है, 3 कैंडल वीक की बेरिश क्लोज हो चुकी हैं। तो मेरा तो अंदाजा था कि इस वीक को, इस वीकली लो को स्वीप कर देना चाहिए था, मतलब इस कैंडल को स्वीप कर देना चाहिए था, मुझे ये नजर आ रहा है। और मैं अपने हिसाब से वीकली लो का टीपी ही समझूंगा यहाँ पे। लेकिन इस कैंडल ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया कि यार ये क्या करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है।
मुझे अब नजर आ रहा है कि मेरा जो टारगेट वो ये है, लेकिन ऊपर एक वीकली फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो मार्केट के दो सिनेरियो हो सकते हैं, मार्केट के यहाँ पे ना दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो मार्केट का सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ओपन हो, इस जगह से, क्योंकि ओपन होना है मार्केट ने इस जगह से, यहाँ से ओपन होना है नेक्स्ट वीक में, वो यहाँ से ओपन हो और सीधा मेरा ये टीपी हिट कर दे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से पिछले 3 वीक को स्वीप करके चली हुई है, वो ये वीकली लो को स्वीप कर दे। एक तो ये मेरा बनता है सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मेरा ये बनता है कि यहां से प्राइस उठे, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे और फिर इसको ले। ये सिनेरियो हो गया, मैंने ये बना लिया। और मैं, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हैं ना। और एक ये सिनेरियो बनता है कि ये मार्केट ऐसे आए और ऐसे ऊपर को वापस चली जाए इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ, क्योंकि मार्केट मूव करती है IRL टू ERL। तो इसमें इंटरनल लिक्विडिटी जो है वो फेयर वैल्यू गैप है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये पड़ी है। और ये जो अनडिसीजनल कैंडल बनी है, इसने ना इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की है ना एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की है, दोनों ही नहीं की इसने। इसने ये भी छोड़ दी और ये वाली भी छोड़ दी। अब मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही बनता है कि ये दो सिनेरियो जिसके साथ मैं जा सकता हूं। क्लियर? शहबाज भाई एक बात, जी। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है वो IRL टू ERL जो है प्राइमरली ज्यादा मूव कर रही होती है, तो हम इस ऐसा ही है ऐसा ही है, जिसके चांसेस ज्यादा, ठीक। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वीकली के ऊपर सर IRL टू ERL कौन सा है मुझे बताएं। वीकली के ऊपर सर आपका IRL तो FEG है जो ऊपर हमारे पास है, और ERL हमारे पास वीकली लो है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई और ये इंटरनल लिक्विडिटी हो गई। जी अब मार्केट ने यहां से दो मूव देनी है, या तो मार्केट नीचे मूव करके ऊपर जाएगी फिर वैल्यू गैप की तरफ, पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगी फिर इंटरनल लेगी, या मार्केट यहां से उठेगी, पहले इसके अंदर टैप करेगी इंटरनल में और फिर एक्सटर्नल की तरफ आएगी। अब मेरे मेरे आपके आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहां से लेके वीकली लो, इसका फासला कम है या यहां से लेके यहां तक जाने का फासला कम है? सर हमारा जो वीकली लो का ERL है फासला कम उसका है ना। उसका फासला बहुत कम है। इसलिए इसका फासला कम है। तो मेरी जो चांसेस मुझे जो नजर आ रहे हैं, मुझे यही नजर आ रहा है कि वीकली लो को पहले स्वीप करेगी फिर वापस ऊपर जाएगी। तो मेरा सिनेरियो ये बन गया। अच्छा, इस सिनेरियो को आगे जाके मैं डेली के ऊपर बनाऊंगा अपने हिसाब से मार्केट का ट्रेंड पूरे वीक का, कि मैं पूरे वीक का क्या ट्रेंड बनाता हूँ, मुझे मार्केट क्या मूव देती है, किस तरह चलती है, मैं उसके मुताबिक इसका इसका फैसला जो है ना वो मैं आगे करूंगा इस दो सिनेरियोज को। चले मैं इसको लेके चलता हूँ, मैं आगे चला जाता हूँ, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ दोनों को। अब हमने जो डिसाइड किया है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि पहले वीकली लो को स्वीप करे फिर फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, ये ज्यादा चांसेस हैं। अब मैं चला जाता हूं डेली के ऊपर, अपनी इस बात की कंफर्मेशन करने के लिए कि मार्केट यहां पे क्या कर रही है। चले, अब मैं आ गया डेली के ऊपर। अब मैं देखता हूं कि डेली के ऊपर प्राइस यहां पे खड़ी है, प्राइस नीचे को दो कैंडल सेल साइड पे क्लोज करवा चुकी है। फ्राइडे का दिन है, मंडे को मार्केट ओपन होनी है, और यहाँ पे मार्केट ने एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप डेली का बना दिया है। जब मार्केट डेली के ऊपर आपको फेयर वैल्यू गैप दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट इस साइड वाले वैल्यूज को रिस्पेक्ट दे रही है, इस साइड वाली वैल्यूज को रिस्पेक्ट दे रही है, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहती है, नजर ये आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केट नीचे जाना चाह रही है, ऊपर फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई है, ये अनडिसीजनल कैंडल है, नीचे भी इसकी विक है ऊपर भी इसकी विक है, मतलब कि दरमियान में है। यहां से मार्केट ये भी कर सकती है, यहां पे भी दो सिनेरियो बनते हैं। अब इस मामले में मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप में टैप करे और फिर नीचे आए, एक ये सिनेरियो बन सकता है। दूसरा सिनेरियो यहां से ये बन सकता है कि ये पहले इसको टैप करे और फिर फेयर वैल्यू गैप में टैप करे। यहां पे भी दो सिनेरियो हैं। अब मसला यहाँ पे और शदीद हो गया। वो शदीद मसला ये हो गया कि फेयर वैल्यू गैप का भी उतना ही फासला है और नीचे जो इसका लो पड़ा है उसका भी इतना ही फासला है, दोनों साइडों पे उतना ही फासला है। मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि मार्केट क्या करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है साथ।
ओबी मिल गया, ओबी 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 डेली डेली ओबी। अच्छा सही नहीं है, चले वैसे मैंने बात भाई इसे ओबी किस तरह से इसने तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया तो नहीं ओबी किया। कैसे तो करेंगे। हाँ ऑल ओबी, दो इसमें बाकी चीजें कवर्ड हो रही है हमारी, एफईजी पे इसमें आ गया हाँ नेक्स्ट कैंडल बस पे। यही यही बात करने का मकसद है कि वो ऑर्डर ब्लॉक जो जो फेयर वैल्यू गैप बना दे, जो फेयर वैल्यू गैप बना दे तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत उस ऑर्डर ब्लॉक से जिसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट ना किया हो। ठीक है, और ये भी मुमकिन है कि इस ऑर्डर ब्लॉक ने 4 आवर के ऊपर बॉस किया हो, वो हम आगे जाके देख सकते हैं। अब मुझे आप सब भाई मुझे ये बताएं इस सिनेरियो में। अच्छा सबसे पहली बात मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लिए सिर्फ एक या दो पेयर पसंद किया करें, उसको टॉप डाउन एनालिसिस किया करें, नीचे आके टाइम फ्रेम पे आके देखा करें कि प्राइस ने क्या मूव बना दी है, आपको उसकी एक एक मूव याद हो कि मार्केट क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती, किस तरह कर रही है किस तरह नहीं कर रही, ताकि आपको कोई परेशानी उसके अंदर ना हो बाद में। जब हम एक पे छलांग लगाई, दूसरे पे लगाई, तीसरे पे लगाई, चौथे पे लगाई, हमें भूल जाता है कि पिछला पेयर क्या कर रहा था। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने लिए एक से दो पेयर मुंतखब कर लें, उन्हीं के ऊपर काम करें, वही आपको इंशाल्लाह वीक में इतना कुछ दे देंगे कि आपको किसी और पेयर पे जाने की जरूरत नहीं है, और आप उस पेयर के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। ये भी मेरी गारंटी वाली बात है आपको कि आप उस पेयर के ना स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, कि आपको उसके हर मूव का पता होगा। अच्छा टू द पॉइंट, वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब मुझे यहाँ पे बताएं मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी है, बताएं मुझे। सर जो हमारे इंटरनल है वो हमारे पास एफईजीज है और ऑर्डर ब्लॉक है, और एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास वीकली लो। वीकली लो, वीकली लो से पहले एक और भी है, ये स्विंग लो फाइनल हो चुका है, जी ये स्विंग लो फाइनल सर हो चुका है। अब इसको मैं बिल्कुल, मतलब वो डेली लो भी हमारा बन रहा होगा, हाँ, पीडीएल भी हो अगर रहा ये डेली पीडीएच या पीडीएल की ट्रेड हमें एक्स मॉडल पे मिलती है वो भी हम प्ले कर सकते हैं। अच्छा अब अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब अपने सिनेरियो को लेके आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं कि फेयर वैल्यू गैप में प्राइस टैप करे, ओबी में टैप करे, या इस लो को ले, हम किसके साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे? आप भाइयों की राय मुझे चाहिए, आप क्या कहते हैं? एफ में एफपीजी में टैप करे तो फिर मतलब एक तो जो है लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी ले लेगी तो एक जो ट्रेंड है उसमें चलेगी प्राइस, तो वो ज्यादा बेटर है। और किसी का कोई बात? ज्यादा बेटर तो मेरे ख्याल से ओबी का है, क्योंकि वहां तो उसने एक दफा आना है। अच्छा और किसी का कोई पॉइंट? है। सर आई थिंक हमें इसकी क्लैरिटी ज्यादा तब मिलेगी जगह जब हम इसे 1 आवर पे देखेंगे ठीक next है, अच्छा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ही समझ नहीं आ रही, मैं इसमें एक चीज और डालना चाहता हूँ। अब मुझे बताएं फोर्सेस किस साइड पे ज्यादा हैं, ऊपर फोर्सेस ज्यादा हैं या नीचे फोर्सेस ज्यादा हैं? नीचे। ऊपर ज्यादा हैं। अच्छा ऊपर, ठीक है। ऊपर ओबी भी पड़ा है, विद फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, और फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो अच्छा प्राइस देखिए, सिबात भाई, ओल्ड लो भी पड़ा है एक पीछे ना, हाँ ये भी देखें पड़ा अगर है, आप फिर। बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है सर, बिल्कुल पड़ा है। आप सही पहुंचे हैं। तो फिर कहाँ पे फोर्सेस ज्यादा हो गई? अब सेलर्स। ऊपर। एक और बात ज़हन में रखिएगा। अगर ये नीचे इतनी ज्यादा रिजेक्शन ना आई होती, इसने नीचे की तरफ बॉडी ज्यादा क्लोज की होती, तो मैं ये कभी भी ना सोचता ये ऊपर जाएगी। अब इसने नीचे भी उतनी विक दी है, ऊपर भी उतनी विक दी हुई है, और नीचे से जो रिजेक्शन है ना वो मुझे शक में डाल रही है कि यार ये ऊपर वाली जो फोर्सेस है ना, ओबी और फेयर वैल्यू गैप की जो फोर्सेस हैं ये उसको लेना चली जाएगी। मुझे शक शक पड़ रहा है इसके ऊपर। चलें हम इस चीज को कंफर्म करने के लिए मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि वहां पे 4 आवर पे मार्केट क्या कर रही है। चलें जी, हम 4 आवर पे आ गए। लें सर मुझे बताएं 4 आवर पे मार्केट क्या कर रही है? सर एफईजी बना हुआ है हमारे पास बहुत करीब, अगर आप देखें। 4 आवर का जी बिल्कुल, ये रेड कैंडल जो आई हुई है इसके साथ एक एफईजी बना हुआ है हमारा। ये पड़ा हुआ है FVG, जी, ठीक है। तो ये ज्यादा और चांसेस से ऊपर जाने के दिखा रहा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पे। अब मुझे है, और बताएं कि ऑर्डर ब्लॉक भी है। मैं इस एरिया से बाय करूंगा या सेल करूंगा? हम्म, सेल करना चाहिए, तो ऊपर से सेल करना यहां से सेल सेल करना नीचे चाहिए। नीचे को? आई चाहिए। थिंक
इधर से तो बाय बनता है ना सर, यार अगर ये कोई स्वीप करती है। ये सर आई देखें, थिंक इन्फ्लुएंसेस हमें बताएंगे कि हमें क्या ये देखें, ये मेरा डिस्काउंट और प्रीमियम जोन है। मैं यहाँ पे फिब लगाऊंगा अपने एरियाज को निकालने के लिए भाई। मुझे ये यहाँ से देखना चाहिए कि मेरे किस जोन में प्राइस मौजूद है। 0.786 पे मौजूद है फिर और तो मैं बाय बनता है। बाय बनता है। और एक और बात बाय की मुझे क्यों बता रही है, एक रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन। चलें एक कैंडल बना के और देखते हैं कि मुझे यहाँ से आगे क्या मार्केट मूव देती है। बनाएं, हाँ जी बनाए सर। ये लें, नीचे क्लोजिंग, नीचे क्लोजिंग आ गई। अच्छा जी, मगर अब अगेन वो भी रिजेक्शन है ना सर? हाँ हाँ हाँ, देख लेते हैं, अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। मैनिपुलेशन भी हो सकती है मार्केट की। दूसरी कैंडल, हाँ जी, अब बताएं। ये प्रॉपर ये ऊपर जा रही है, ये सर यहाँ से लॉन्ग सर इसने एंट्री भी दे दी है ना 4 और की, जो कैंडल इसने स्वीप की है इधर। बिल्कुल दे दी है। शुक्र है यार, आप पहुंच गए। मैं इंतजार कर रहा था कि भाई मुझे बताए कि यार इसने एंट्री दे दी है। सर एंट्री दे इसने दी है एक्स सर। एक्स मॉडल बना दिया है। हाँ जी। एक्स मॉडल इसने बना दिया है सर। ये मेरा यहाँ पे इसका एसएल है, इस जगह के ऊपर इस लो के नीचे मैं एसएल रख देता हूँ। और मेरा पहला टीपी फेयर वैल्यू गैप है डेली का, और दूसरा टीपी मेरा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जब प्राइस यहाँ से उठ जाएगी मैं इसको ब्रेक इवन कर दूंगा और चलता रहने दूंगा। ये मेरी स्विंग ट्रेड है। ये मेरी 2 दिन चले, 1 दिन चले, जितना मर्जी चले। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके लंदन सेशन में मैं सिल्वर बुलेट प्ले करूंगा अपने ट्रेंड के साथ। मैं वहां पे 4 आवर की कैंडल का एक्स मॉडल प्ले करूंगा, मैं 1 आवर की सिल्वर बुलेट प्ले करूंगा, मैं 15 मिनट के ऊपर एशियन मॉडल प्ले करूंगा। मुझे जो जो इसके ऊपर सेटअप जो मुझे बाय में मिल रहे होंगे मैं वो प्ले करूंगा। बाद में समझे सर ये समझाए ना कि ये एंट्री इंडिकेशन आप मतलब कैसे दी इसने। जी? अभी आपने कहा ना एंट्री दे दी इसने। अरे इसने स्वीप किया है, 4 आवर की कैंडल को लो को स्वीप किया है। ठीक है ठीक। एक्स मॉडल बनाया है इसने आपके लिए। चलें इसको आगे प्ले करते हैं क्या करती है। ये लें सर, टीपी हिट। जी सर, क्या अच्छा कहते शहबाज भाई, इसमें एक कंफ्यूजन जबरदस्त बस सर, ये है जबरदस्त। कि हाँ हाँ बिल्कुल, असल में कंफ्यूजन ये है, वीकली का आपका ट्रेंड सेल में है और ये किसी भी लिक्विडिटी लेवल से उठी नहीं है प्राइस, सिर्फ 4 आवर का इसने लो स्वीप किया। सिर्फ इस बेस पे हम बाय क्यों कर नहीं 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 लेंगे? नहीं, इस बाइस देखें यार, ये रिजेक्शन देख रहे हैं, ये रिजेक्शन देखें, ये रिजेक्शन देखें, ये रिजेक्शन देखें, कितनी रिजेक्शन है। और आगे इसका ये पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा है। 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ से। अच्छा हाँ, मैं अब डेली पे अब चले जाते हैं वापस। ये किस दिन की हो गई है? 5 AM की। मैं एक कैंडल और बना दूं बस। ये लें, इसने वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर दिया, ओबी में भी टैप कर दिया, फिर वैल्यू गैप में भी टैप कर दिया। मैं इसको यहाँ से बंद करके डेली पे वापस जा रहा हूँ। ये लें सर, अब मुझे बताएं, अब कुछ क्लियर हुआ ट्रेंड? ये मंडे की कैंडल है। जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो गया। अब किस तरफ को मार्केट जाएगी? सर अब ये सेल्स डाउन करता है कि साइड। डाउन साइड। अब एक्सटर्नल इसने क्या ले लिया है ऊपर से? इंटरनल लिक्विडिटी इसने ले ली है। फेयर वैल्यू गैप में भी टैप कर दी है, ऑर्डर ब्लॉक भी इसने डिस्पेक्ट दे दी है। अब सर ये लो आएगी, ये या वीकली लो को भी ले ले, या मेरे जो स्विंग, मेरा जो पहला है टारगेट वो ये बनता है इस लेवल से। और यहाँ से मैं अपना वो एक्स मॉडल भी प्ले कर सकता हूँ नीचे को, सेल साइड पे, जो छोटे जी टाइम फ्रेम पे हम प्ले करते हैं। चलाऊं आगे? सर इसमें एक क्वेश्चन है। जी। ये जो ऊपर हमारा वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, इसमें ये नहीं जा सकती इसको टैप करने के लिए? अगर ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप डेली का ना होता, ओबी ना होता, तो फिर जा सकती थी। सही, ठीक हो गया। देखें, मार्केट मूव करती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। मार्केट कभी भी हवा में मूव नहीं करती। और मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करती कि यहाँ से उठे और सीधी जाके फेयर वैल्यू गैप में टैप करके आपको ट्रेड की एंट्री दे दे। हाँ, इसे स्वीप कर देगी ना, इसको स्वीप कर देगी, फिर मैं कहूंगा कि वीकली लेवल स्वीप हुआ है, अब वीकली लेवल में जा सकती है।
1 इसका डॉलर मतलब 3 हमारी डॉलर जो समझ। वीकली लिक्विडिटी है ईआरएल जो इस वक्त पड़ा है हमारे पास, वो लेने के बाद ऊपर एफएससी पे जाए। जा सकती है, जा सकती है, ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। सिनेरियो ये बनते हैं अब, मतलब हम तो सिर्फ यार अंदाजा लगा सकते हैं, हम इसके ऊपर कोई चीज आगे उसके ऊपर वो बिल्कुल ये नहीं थोप सकते कि भाई ये मेरे कहने के मुताबिक ही चलेगी। मुमकिन अभी फिर उलगा में टैप कर दे जाके, कोई पता नहीं, नीचे से इतने इसने एसएल खा ली हो, लोगों के ऑर्डर्स इतने यहाँ से इसने खा ली हो कि ये कहे भाई मैं जा रही हूँ ऊपर, ये भी मुमकिन है, हो सकता है। मतलब हमने वीकली के ऊपर ये ट्रेंड बनाया था। मैं वीकली पे अब जाना नहीं चाहता क्योंकि ये सारी वीक की कैंडल शो हो जानी है। हमने वीकली पे ये ट्रेंड बनाया था कि मार्केट सेल साइड पे है। आपको याद होगा कि वीकली लो हमारा टारगेट है ये वाला, मार्केट यहां आएगी फिर उठेगी, और यहां पे रिजेक्शन ने हमें बताया कि भाई कुछ ना कुछ तो मार्केट करेगी ना, एकदम से नीचे तो नहीं जाती, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होकर फिर जाएगी। चलें अब हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। ये लें, चल भाई, हाँ ये बन गई। ओबी से उसने नीचे को आपको एक्स मॉडल की ट्रेड दे दी है। यार ये ऊपर से स्वीप नहीं किया, अगर ये स्वीप करती तो मुझे फिर कंफर्म था कि ये नीचे जाएगी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है। देखें बात। तो सर जो 4 और है उस पे फिर एंट्री लेनी पड़ेगी इस कंडीशन में, हाँ जाहिर अगर बात है, डेली स्वीप नहीं करते तो। डेली क्लियर नहीं, ये तो इसके इंटरनल बन गई है, और नीचे से इसकी वो ज्यादा है, क्या उसको नाम लेते हैं, विक भी ज्यादा बड़ी है, और रिजेक्शन मिल हाँ रही जी। है, जैसे महसूस ये हो रहा है। मतलब मुझे ये शक पड़ रहा है कि मे बी, मेरा ख्याल है शायद ये बाय की कैंडल यहाँ पे बना दे। मैं 4 आवर पे देखता हूँ जी, 4 आवर क्या बता रहा है। 4 आवर सर ये ओबी में दोबारा टैप करने के लिए जाएगा, मुझे ये लग रहा है। आप क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि प्रीवियस डे हाई लेगा ये, और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। सॉरी, एक यहाँ पे भी पड़ा है फेयर वैल्यू गैप, ये भी पड़ा है जिसमें इसने टैप कर दिया है, मतलब कि ये, सर इसमें जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है हाँ ये तो भी पड़ा हुआ है, चांसेस है। उसी से भी लिया है इसने, ये पड़ा हुआ है हाँ इनवर्स जी। फेयर वैल्यू गैप। यार थोड़ा सा ना अनडिसीजनल सा है मेरे लिए, मैं कुछ मतलब अच्छा देखते हैं, अगर तो इसने ना ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स में टैप करके रिजेक्शन ली तो फिर हम सेल करेंगे नीचे को, ये देख लेते हैं। इससे ऊपर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की शर्त होती है कि बॉडी इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग ना, क्लोजिंग ना क्लोजिंग ना दे, दे ऊपर। क्लोजिंग ना दे। हाँ ये जी। देख लेते हैं क्या करता है। अगर हमें इसने रिस्पेक्ट दी तो फिर मैं नीचे तक टारगेट करूंगा अपना। टैप कर दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं ऊपर की इसने, नहीं जा रहा ऊपर। देख लेते हैं सेल की एक छोटी सी एंट्री डाल के यहाँ से, ऐसे हाँ जी, एक्स मॉडल प्लो हो सकता है। एक्स मॉडल हुआ है ना हमारा, ये लिक्विडी स्वीप हुई हाँ है जी। 4 आवर की कैंडल की। तो बेसिक पहला टारगेट तो ये हमारा बनता है, इस लो से इस लो तक। देखते हैं मार्केट क्या करती है, अगर नीचे आ गए तो बात भाई, ब्रेक। जी, एक्स मॉडल में हम, सॉरी एक्स मॉडल वाली मैंने शायद वीडियो नहीं देखी, इसमें हम एसएल कहाँ पे रखेंगे? एक्स मॉडल जैसे स्वीप किया ऐसे 4 आवर पे, अगर इसका तो मेरा एसएल कहाँ पे? देखें एक्स मॉडल को अगर आप प्रॉपरली प्ले करेंगे फिर आपको 1 मिनट 5 मिनट पे जाना पड़ेगा, 15 मिनट पे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से एंट्री डाल रहा हूँ, सीधी एंट्री इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से डाल रहा हूँ, ये मैं अपना टारगेट रख रहा हूँ। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ ये 4 आवर के इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को। चलें देखते हैं। अच्छा, और दूसरा शहबाज भाई, आप इसको नहीं देख रहे? हाँ हाँ, अच्छा ये तो टीपी हो गया, माशाल्लाह, नाइस। अच्छा, इसमें आप ये नहीं देख रहे कि एशियन सेशन है या किल जोन चल रहा है या नहीं चल रहा? नहीं 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 आपने नहीं, आप बस, समझे नहीं, ये स्विंग ट्रेड्स में चला रहा हूँ। ठीक है। ये नहीं, ये तो 4 आवर की कैंडल है ना, 4 आवर तो इसमें डेली, आप नहीं देख। हाँ, देखिए सलमान भाई, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम आपका यही होता है कि आप इसको स्विंग ट्रेड की मद में लेके जाते हैं। देखें वीकली के ऊपर मेरा क्या ट्रेंड था, वीकली के ऊपर मेरा ट्रेंड था सेल का, मुझे उम्मीद थी कि नीचे जाएगी मार्केट, मैं उस लेवल को अपने को टारगेट कर रहा हूं। और डेली के ऊपर मुझे किस साइड पे मूवमेंट मिल रही है, डेली मेरा क्लियर नहीं था, डेली क्लियर नहीं था, मैं 4 आवर पे आ गया अपनी क्लियरेंस के लिए। 4 आवर पे मुझे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिल गई, मैंने वो एंट्री डाल दी। अगर मैं इसको ब्रेक इवन करके एक्सटेंड करता हूं तो मेरा टारगेट पहला ये बनता है, और दूसरा टारगेट मेरा ये बनता है, दिन कौन सा आ गया, वेनसडे आ गया। वेनसडे मोस्टली लो ऑफ द वीक होता है, ये याद रखिएगा। गोल्ड में भी हमें लो ऑफ द वीक वेनसडे को मिला है, याद है?
मैंने चार्ट शेयर किया था आपको वीकली प्रोफाइल का। जी जी तो मंडे वेनेसडे जो होता है ना, ये लो ऑफ द वीक होता है मोस्टली। मुमकिन है ये इस लिक्विडिटी को भी स्वीप कर जाए। अगर इसने, ये देखें कितने लोस पड़े हैं, एक लो पड़ा है यहाँ पे, ये तीसरा लो यहाँ पे पड़ा है, ये एक लो इधर पड़ा है, इसके साथ ये पड़ा है। तो मुमकिन है ये इसको भी स्वीप कर जाए। इनको अगर इनको स्वीप कर गया तो ये मैं गारंटी करता हूं कि ये इसको अगर ले गया ना, तो फिर ये सर उसके बाद आपने इसमें बाय ही देखनी है, रिवर्सल ही देखना है, क्योंकि इसने टारगेट हिट कर दिया है, फिर इसने ऊपर को जाना है। अगर ये इन सभी लेवल को ले गया, इन सभी लेवल को अगर ये ले गया, लेकिन जाएगा अगले दिन, फिर हम वो एक्स मॉडल प्ले करेंगे वीकली वाला। चलाते हैं इसको आगे। ले लिए 2 लॉस, ब्रेक इवन है मेरी ट्रेड। चले, क्लियर हुई बात? बिल्कुल। अब मेरा जी एक्स सर। अब मेरा एक्स मॉडल प्ले होना है। वेनसडे है, अगले दिन पे इसने जाके यहाँ से बाय की ट्रेड देना शुरू करनी है। अब वीकली एक्स मॉडल हमने यहाँ से बाय साइड के मूव करना है। और मुझे बताएं यहाँ पे रास्ते में लिक्विडिटी कौन सी आ रही है, मैं इस चीजों को डिलीट कर दूं। शेयर वैल्यू गैप आ रहा है। एक मिनट, मैं इसको सिंपल यार डिलीट कर दूं। 4 यहाँ आवर पे का 4 आवर का एफवीजी आ रहा है एक, ये जी। मतलब इसने क्या किया है, नीचे से वीकली स्वीप किया है। तो मैं टारगेट किसको करूंगा, मेरे लिए 4 आवर का पहला फेयर वैल्यू गैप, ये मेरा टारगेट है पहला। यहाँ इसके अलावा मेरे पास ये ऊपर इक्वल लोस पड़े हैं विद फेयर वैल्यू गैप ओल्ड, ये पड़ा है छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, जहाँ ये दो कंसोलिडेशन सर। हुई है थोड़ी जी उसके बाद जहाँ कंसोलिडेशन हुई पड़ी है हमारे पास जी बिल्कुल, सप्लाई भी पड़ी है। कंसोलिडेशन तो हमेशा ही टारगेट होती है मार्केट का। इक्वल लोज विद फेयर वैल्यू गैप सर, जबरदस्त सप्लाई होती है, मार्केट उसको लेने के लिए जाती जाती है। लेकिन एकदम नहीं जाएगी, टाइम लेके जाएगी, ये याद रखिएगा, आराम आराम से जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई एंट्री समझ नहीं आ रही, इसकी एंट्री मुझे यहाँ से कोई मिल नहीं रही। मैं 1 आवर पे देखता हूँ वहां पे कोई एंट्री क्राइटेरिया मुझे मिल जाए। जी, लिक्विडिटी स्वीप है, कैंडल्स बन रही हैं, अमेरिकन सेशन है, लेकिन यहाँ से मुझे कोई बाय का सेटअप, इन्वर्जन देख लें इसके साथ, कोई एसएमटी बनी कि नहीं बनी वो देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ से एंट्री दे दे यूरो यूएसडी की, हम जीबीपी यूएसडी के साथ देख लेते होते हैं। यहाँ देखते हैं एजुडी यूएसडी के साथ, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, इसके साथ नहीं बनी। यूरो यूएसडी को एजुडी यूएसडी के साथ भी देख सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए हम कोई ना कुछ चीज़ साथ में ला लेते हैं ताकि हमारे लिए कंफर्मेशन बन जाए। हाँ, इसने सर दी हुई है, देखें दी है, यहाँ पे एसएमटी दी है ना इसने, बिल्कुल डाइवर्जन दी है। तो सर इसकी फिर मैं अपनी ट्रेड को यहाँ से लॉन्ग करूँगा इस लेवल से। मैं वैसे यहीं से कर दूंगा क्योंकि मुझे तो यहाँ से मिल गई थी, लेकिन मैं 4 आवर पे था। एसएल थोड़ा सा बचा लेता हूँ क्योंकि कभी कभी प्राइस ना इसको स्वीप करने के लिए आ जाती होती है। अगर इसको स्वीप करेगी तो मेरा एसएल हिट नहीं होगा। सर पहला टारगेट मेरा ये बनता है और दूसरा टारगेट मेरा ये बनता है। मैं पहले टारगेट के साथ अभी जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ऊपर लिक्विडिटी 1 आवर की जमा है, ये भी है यहाँ पे, फिर वैल्यू गैप 1 आवर का भी है। तो इन्हीं भी लेवल से भी ये रिस्पेक्ट ले सकती है। चले जाएं 4 आवर पे वापस। ये सर 4 आवर पे आ गए। जो 4 आवर का टारगेट बनता है ना, वो तो यार यही बनता है, लेकिन ये यहाँ से ऊपर तो इसका जाना बनता ही बनता है मेरे हिसाब से। टीपी इसका पहला सर अगर मैं देखूं तो ये स्विंग हाई हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई कोई नहीं है, ये स्विंग हाई है, यही बनता है यार फाइनल टीपी इसका, तो क्योंकि स्विंग हाई है। ऐसी सिचुएशन पे तो फिर वो जो फराज भाई बताते थे ना 0.5 0.5 आप वो तो यार आपकी चॉइस है ना, वो सर ने तो बिल्कुल सही बताया हुआ है। आप एक प्ले करना चाहें, दो करना चाहें, मतलब मेरा आपको ये सारा बात समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी एक या दो पेयर पे काम करें, ज्यादा पेयर पे काम ना करें, उन्हीं को मास्टर करें, उन्हीं पेयर्स को मास्टर करें, उन्हीं को बैक टेस्ट करें, उन्हीं को देखें कि मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अब वीकली के लिहाज से जो मेरा टीपी था वो हिट हो चुका है, डेली के लिहाज से भी काम, वीकली हो गया, डेली का भी हो गया। अब मेरा रिवर्सल की बारी है। वेनेसडे लो लग गया है, अब मार्केट मेरा रिवर्सल लेना चाह रही है और ये मेरा टारगेट पड़ा है। इस लेवल पे मेरा टारगेट बनता है। ये फेयर वैल्यू गैप से भी रिजेक्शन हो सकती है और इस टारगेट से भी हो सकती है। वेनेसडे लो ऑफ द वीक लग गया है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। नीचे आई है, रिजेक्शन ले ली है नीचे से, हाँ मूव दे दी। देखें 4 आवर की 2 कैंडल्स इसने बनाई हैं,
सेल साइड पे फिर मूव दी है। अब फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन शायद ले ले, ये ले। क्लियर? जबरदस्त सर, जबरदस्त, माशाल्लाह। सर सिर्फ एक पेयर पे काम करें, सिर्फ एक पेयर पे काम करें, सिर्फ एक पेयर पे काम करें या दो पेयर पे काम करें। मैं बार बार समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। ये अभी सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम का क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती, 1 आवर की टाइम फ्रेम से जाना है। हाँ ये देखें, जैसे डेली का टाइम फ्रेम हमारे लिए बड़ा टाइम फ्रेम है, हाई टाइम फ्रेम, और हम ट्रेड प्ले करेंगे इसको छोटे 1 आवर के ऊपर जाके। इसी तरह आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे जाके प्ले कर सकते हैं, इसी तरह ट्रेंड को डिफाइन करके, इसी तरह ट्रेंड को डिफाइन करके। अब मेरे लिए रास्ते में फेयर वैल्यू गैप यही पड़ा था जिसमें प्राइस ने टैप कर दिया है। अब प्राइस अगर यहां से मुझे रिजेक्शन देती है तो मैं ट्रेड प्ले करूंगा। 4 आवर की कैंडल है, उससे अगर मुझे रिजेक्शन देती है तो मैं ट्रेड सेल की प्ले करूंगा, नहीं तो मेरा बायस जो है अभी भी बुलिश है मेरा, फिर मैं ऊपर इस लेवल को मैं टारगेट करूंगा। अगर मुझे रिजेक्शन देती है तो मैं प्ले करूंगा। इसको कंफर्म करने के लिए मैं 1 मिनट पे भी देख लेता हूँ। सॉरी, पहले डेली पे ना देख लें, डेली पे क्या कर रही है यार। ये अमेरिकन सेशन शुरू नहीं हुआ अभी। जी सर, डेली पे देख लेते हैं। नहीं, अगर मैं डेली पे चला गया ना तो ये कैंडल पूरी बन जानी है वहां पे। हाँ हाँ, ये तो है। हाँ ये पूरी बन जानी है, तो फिर पूरी मैं बनाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इसको यहीं पे थोड़ा सा कर लिया जाए कि ये किस तरफ को हो जा रही है। देख लेते हैं एक्स मॉडल प्ले करके, अगर मे भी एंट्री दे दे। चलें देखते हैं। एक मिनट, मैं 4 आवर की कैंडल का हाई बना दूं यहाँ पे। ये मेरा सब 4 आवर कैंडल का हाई है। 1 आवर की कैंडल बना के देखते हैं क्या करती है। स्वीप तो कर दिया इसने, लेकिन मैं इसकी क्लोजिंग जब नीचे हो जाएगी तो फिर मैं देखूंगा इसको सेल। और तेरी खैर, वो पहले ही भाग गई। चलें। दे दी, हाँ एक दो टीपी तो दे गई है। दे गई है, लेकिन वो हम तो वो नजर आ रही थी हमें, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिर रही है ना, तो वो अच्छी चीज है। पॉइंट ऑफ एक इंटरेस्ट सवाल से है। गिरे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिरे तो अच्छी बात है, वैसे नहीं यार अच्छी। तो ये फेयर वैल्यू गैप में सेल साइड का आ गया, हल्की सी रिजेक्शन इसको लेनी बनती है यहाँ से। नहीं ली उसने, सीधी तो ऑर्डर बाबू ब्लॉक से। यहाँ पे ना एक सवाल आ रहा है, एक सवाल आ रहा है। जी ये जो प्रीवियस ये दो कैंडल्स हमारी बनी है ना 1 आवर की, इससे पहले जो हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल बनी, अगर आप इसे थोड़ा सा जूम आउट करें तो दिखता है कि वो ऊपर से क्लोज की है, जो हमारी उससे प्रीवियस वाली थी, तो एक्स मॉडल नहीं बन रहा था हमारे लिए। सर, आपकी समझ नहीं बात की आ रही, जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आप लास्ट 2 कैंडल्स को देखें जो रेड बनी, उससे पहले जो 2 ग्रीन कैंडल बनी है ना, एक्स मॉडल अगर मैं बना उस, है, हाँ एक्स मॉडल बना एक्स है। मॉडल ही प्ले होगा ना एक्स भाई। मॉडल ही प्ले हुआ है सर, एक्स मॉडल ही सही, प्ले हुआ है। मैंने ट्रेड नहीं यहाँ पे लगाई, लेकिन एक्स मॉडल ही प्ले हुआ है। मतलब आप सही देखें, आप यूरो यूएसडी को पकड़ लें, मुझे बताएं एक्स मॉडल कितनी दफा प्ले हो चुका है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा और रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन आपको जब उसकी बारीकियों का पता होगा ना, ट्रेंड का पता होगा कि मार्केट मूव किस तरह कर रही है, किस तरफ को जा रही है, कैसे कर रही है, तो फिर आपके लिए उसके ऊपर सारा सारा कुछ कवर करना ना अच्छा हो जाएगा। अगर आप छलांगे लगाएंगे ना, कभी एक पेयर पे, कभी दूसरे पेयर पे, कभी तीसरे पेयर पे, तो फिर सर उसका मजा नहीं आएगा, ये तो सर समझिए। इधर इसने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली है। ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली है, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली है इसने, बिल्कुल। अगर ये टाइम कंप्लीट हो गया हो तो डेली पे जाके देख लें इसका बाय। नहीं अभी नहीं अच्छा हुआ। सर, शबाज ठीक भाई है। एक काम करें, 4 आवर पे जाएं। जी जी सर। ये जो आपका यहाँ पे जहाँ आपने ट्रेड लगाई है बाय की पहले, जी यहाँ पे इसको अगर हम दोबारा इधर जाके प्ले करें जरा, इस रिप्ले पे चले जाएं, यहाँ पे दोबारा रिप्लेस पे चले जाएं। यहाँ पे ले आऊं, जी यहाँ पे ले आए। ये लें। अच्छा, वैसे एक्स मॉडल भी के मुताबिक हमें वैसे तो 5 मिनट पे या 1 मिनट पे जाके हम एमएसएस देख सकते हैं सर कि बिल्कुल, नहीं हाँ बिल्कुल देख हाँ हाँ। सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। सलमान भाई, अगर मैं इसको ना मजीद लेके जाऊंगा ना, क्या उसको कहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मेरा ख्याल है ये जो वीडियो 1 घंटे की बन रही है ना, ये 5 घंटे पे चली जानी है सर, अच्छा नहीं, देखिए मैं आप। असल में ना मैं दिखाना ये चाह रहा था कि ये आपके 4 आवर के अंदर एक ट्रेड मिली है ना आपको,
ये 1 आवर के अंदर और इसे 1 आवर के अंदर 2-3 बार इसने बीच में भी ट्रेड दिया आपको। दी होगी, इसको वो आप तो दी होगी। हाँ बिल्कुल 2-3 बार आपको इसने 1 मिनट पे दोबारा बार बार इसने टेस्ट करके ना लोज इसके तो आपको सलमान लो भाई स्वीप एक करके दी है एक बिल्कुल मैं बात आपको और बताऊं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप कोशिश किया करें कि 1 to 2 टीपी लेके निकल जाया करें। आप ठीक इस इंतजार में ना बैठा करें कि यार ये मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ और मैं वो ऊपर तक जाने की कोशिश करूंगा इसके साथ। कई दफा जैक लग जाता है, जैक लग जाता है। अभी इसमें मैंने पीडीएच पीडीएल को नहीं शामिल किया, मैं 4 आवर के आपको एक्स मॉडल सारे दिखा रहा हूँ कि सर 4 ठीक ये मैं वाला समझ गया जैक सिर्फ 30% लगता है, 70% ये मतलब फेल ही होता है। तो अच्छा है कि 1 से 2 टीपी लेके बाहर बंदा आ जाए। सर 2 वो टीपी हाँ ले, क्योंकि 2 टीपी ले बिल्कुल निकल जाए। क्योंकि उसको छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद लिक्विडिटी चाहिए होती है आगे चाहिए जाने के होती लिए। है, वो बार बार नीचे आती है, पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर पुल बैक लेती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, इस तरह मूव करती है। तो हम्म इस लिहाज से फिर परेशानी बनती है। मतलब मैं यार आपको ना ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली को डेली के साथ कैसे अलाइन करना है, डेली को ठीक 4 आवर के साथ कैसे अलाइन करना है। जब आपको ये 3 टाइम फ्रेम क्लियर हो गए, 3 टाइम फ्रेम आपके जब अलाइन हो गए, तो फिर आप इसको 5 मिनट के ऊपर और 15 मिनट के ऊपर जाके प्ले करना तो काम ही कोई नहीं है। हम्म अच्छा नहीं सही शहबाज बात भाई इस मैं जब से आपने ट्विटर का बताया मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसको ना ट्रेड करने की ट्राई कर रहा हूँ। बस ये होता है उसमें नॉइज ज्यादा होती है तो आप थोड़े कंफ्यूज होते हो लेकिन अगर आप बिल्कुल इन 3 टाइम फ्रेम्स को ट्रेड कर रहे हो तो काफी पिक्चर क्लियर रहती है आपके सर सामने। बड़े टाइम फ्रेम हाँ के ऊपर देखें, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ ना, मैंने 5 मिनट पे भी ट्रेड लगानी है ना, मैंने डेली को जरूर देखना है, डेली पे क्या हो रहा है। मेरी कैंडल, ठीक ठीक ओपनिंग कैंडल की मैंने जरूर मार्क करनी। मैं दिखाता हूँ आपको ओपनिंग कैसे मार्क करनी है। इसको मैं थोड़ा सा ना, ठीक है आगे चलते हैं ठीक है सर मैं बहुत शुक्रिया। वेडनेसडे इसका कंप्लीट करके मैं आपको लेके जाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि आपको ना वो क्लियर हो कि आपने ओपनिंग कैसे मार्क करनी है। ये वेडनेसडे कंप्लीट, ये थर्सडे आ गया, मैं डेली पे जा रहा हूँ। सर मुझे बताएं अब क्या हुआ है, अब प्राइस किस तरफ को जाएगी। लिक्विडिटी है। स्विच डेली साइड स्वीप से होगा। हुई, स्वीप हुआ है डेली, तो प्राइस हाँ जी, किधर जाएगी। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। सर नीचे डाउन। जाएगी ये, नीचे नीचे जाना जाएगी, चाहिए। वीकली लेगी और डेली। नीचे जाएगी। और मेरा टीपी कौन सा बनता है इस हिसाब से, मेरा सर टीपी इसकी बॉडी बनती है ये। बॉडी बनती है। मैं इसको प्ले यहीं पे कर देता हूँ। क्या बात है सर। ओ खत्म हो गया दिन यार, टाइम ही खत्म हो गया। गया सर नीचे, टीपी मेरा उसने जी, हिट नहीं किया, लेकिन आपको 1 to 2 की ट्रेड उसने दे दी है। 1 to 2 तो सर इजीली बिल्कुल दे तीन दी तीन मिल में भी गया। देगी। अब मुझे हाँ बताएं छोटे इसके ऊपर, अब आपका कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज, कुछ भी जो आपको समझ ना आई हो। अच्छा शहबाज भाई, जी वो चार्ट मैंने मेरे ख्याल से आपके साथ शेयर भी की हुई थी ग्रुप में। जी, आप इसकी 26 की कैंडल देखें, 26 की डेली की कैंडल। ये इसी की, जी जी। ये पड़ी है 26 की, यही है बुध की। हाँ जी हाँ जी। इसका हाई और लो जरा मार्क करके ना इस पे एक्स मॉडल अप्लाई करें। डेली पे हाँ जी, इसकी सर ये कैंडल जो को अभी तो चीजें हो रही हैं इससे पहले क्लियर कर लें, बाद में उसकी तरफ, क्योंकि आगे गया तो फिर से रिप्ले करना पड़ेगा। नहीं सर, वो मेरा वीक खत्म हो गया है। ये सर हाँ ये जी, है, ये है सर इसका, मैंने मार्क कर दिया है हाई और लो। अब बताएं क्या कहते हैं। अच्छा इसको फिर आपने डेली। 15 मिनट। हाँ जी 15 मिनट। तो 1 आवर की आपने फेयर वैली गिफ्ट टारगेट के लिए रखनी है और 15 मिनट में एंट्री करनी है। जी ऐसे ही है कि मैं 15 मिनट तो पे मुझे बता रहा हूँ। मुझे 15 मिनट में एंट्री नहीं मिल रही थी। नहीं मिल रही, छोड़ दें। अच्छा नहीं मिल चलिए। रही, छोड़ दें। वैसे आप देख लें कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। यार मैं ना आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने वीडियो में आपको ना बहुत सारी चीजें नहीं बताई। वो इसलिए नहीं बताई कि वो ना फिर हर बंदा कहता यार ये तो काम ही नहीं करती, ये तो ऐसे नहीं करती, ये तो वैसे नहीं करती। अब 15 मिनट के ऊपर इसका एमएमएस कहाँ पे है, ये पड़ा है। इसने तो एमएमएस ही नहीं किया। हम्म, अब मैं आपको कहता हूं कि जब यहाँ पे आपकी एंट्री बने, लंदन सेशन का टाइम हो, आप 1 मिनट पे चले जाया करें। चल भाई बन जा, हाँ। 1 मिनट पे चले जाया करें, 1 मिनट पे जाके अग्रेसिव मूव सेल साइड की देखा करें कहाँ पे बनी है। विद फेयर वैल्यू गैप्स। विद फेयर वैल्यू गैप्स, विद फेयर वैल्यू गैप्स, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बनी।
जी बिल्कुल। अच्छा शहबाज भाई, ये चीज अगर आपको एशियन में मिल जाए, आप करेंगे ट्रेड मैं या नहीं करूंगा, करते? मैं करूंगा सर, मैं बिल्कुल करूंगा। एशियन सेशन में एग्रेसिव मूव के साथ फेयर वैल्यू गैप मिल जाता। ये सर यूरो यूएसडी एशियन का पेयर ही नहीं है फिर सर भी। मैं बताता हूँ, देखिए सलमान भाई, मैं बता क्या करता हूँ। मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं इसको बॉटम से पकड़ूं और टॉप तक लेके जाऊं। मेरी ये हाँ, कोशिश नहीं स्कैल्पिंग होती। कर रहे हैं बेसिकली, मैं हाँ यार इसको बिल्कुल ऊपर वो। टू हाँ, टीपी लेता हूँ, मैं लेके निकल जाता ठीक हूँ, ठीक। बाद में प्राइस चांद पे चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं। सही सही सही। हाँ, 1 मिनट पे आप मैक्सिमम 1-1 या 1-2 मैक्सिमम तो टारगेट करते हैं, और बस वन सही टू सही टू सही लें, समझ गए। 1 to 2 लेके निकल जाएं यार इसमें। अब इसमें यहाँ पे क्राइटेरिया एंट्री का तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं को बन रहा, लेकिन मैं इसकी वो डाइवर्जन देख लेता हूँ, अगर कोई डाइवर्जन इसकी बन रही है तो मैं उसको यहाँ पे देखता हूँ। शायद मेरी गलती यही थी कि मैं जबरदस्ती एंट्री ढूंढ रहा नहीं यार, जबरदस्ती एंट्री नहीं लेनी यार। था। हाँ, ठीक डाइवर्जन तो ठीक। बनी हुई है सर, ये देखें, डाइवर्जन बिल्कुल बनी हुई है यहाँ से। ये SMT। एसएमटी तो बनी हुई है। वो मैं जी। यार वो आसानी से समझने के लिए इसको डाइवर्जन कह देता हूँ, ये देखें डाइवर्जन बनी। वो भी डाइवर्जन कहने से ना आसानी हो जाती है समझने के लिए। ये सर इसने डाइवर्जन बनाई हुई है और उस डाइवर्जन से ही नीचे गिरा है। अब इसके ऊपर एंट्रीज हैं, 2-3 किस्म की एंट्रीज हैं यहाँ पे, लेकिन मैं अभी आपको परेशान नहीं करना चाहता। ब्रेकर की एंट्री यहाँ पे मौजूद है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की एंट्री मौजूद है। 3 मिनट पे देख लेते हैं, 3 मिनट पे क्या एंट्री दी है इसने। ये पड़ी है, 3 मिनट की एंट्री देख लेते हैं। 3 मिनट पे भी इतनी क्लियर नहीं है, मेरे को उतना क्लियर क्लियर नहीं है यार। मार्केट ने मूव आपको दी, अगर नई ट्रेड दे रही तो मेरे भाई कोशिश किया करें कि ना जबरदस्ती की ट्रेड में ना जाया करें। हाँ, यहाँ पे हाँ फेयर जी, छोड़ देना। लॉस से तो अच्छा है ना, ज्यादा लॉस से ट्रेड तो ही ना। अच्छा है यार। यहाँ से दी है इसने, ये दी है जी। ये चौकी है और फेयर वैल्यू गैप में टैप की है, ये देखें, यहाँ से चौकी है और इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके आपको ट्रेड दी है उसने। मतलब अब यहाँ से भी लगाते तो 1 to 2 तो मेरे हिसाब से मिल गया था। शॉर्ट करें, यहाँ से करें, एसएल चलें, यहाँ पे रख लें। 1.71 है मेरा ख्याल, 2 हो जाएगा। आगे प्ले अच्छा, कर। ये जो फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस कर जाता है ना, तो ये इसको खैर ले लिया करें ट्रेड। हाँ, वो कोई मसला नहीं होता, वो क्रॉस करके इतना ऊपर नहीं जाता होता, ठीक है। ऊपर नहीं जाता। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे सेटअप अगर साफ सुथरा अच्छा सेटअप मिलेगा तो मैं प्ले करूंगा। अगर मुझे अच्छा साफ सुथरा सेटअप नहीं मिलता तो मैं प्ले नहीं करता, ये तो मैं छोड़ देता होता हूँ। अब इसको अगर मैं 4 आवर पे जाऊँ ना, एक मिनट मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। मैं इसकी फुल स्टोरी हम आप अब शेयर करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये थर्सडे आ गया, फ्राइडे, ये संडे आ गया, यहाँ से मतलब वीक ओपन हुआ है और ये वीक यहाँ पे क्लोज हो गया है। लो ऑफ द डे किस दिन लगा है इसका? वेनेसडे को लगा है। वेनेसडे को लो ऑफ द वीक लगा है। जिस दिन लो ऑफ द वीक लग जाएगा ना, ये मोस्टली लगता है मंडे को, ट्यूसडे को या वेनेसडे को, इन 3 दिनों में लगता है। जिस दिन लो ऑफ द वीक लग जाए और पिछले वीक को स्वीप कर दे, आपने उस दिन से अगेंस्ट द ट्रेंड देखना शुरू कर देना है ट्रेड को। उस दिन से आपने अगेंस्ट द ट्रेंड देखना शुरू कर देना है ट्रेड को। डाइवर्जन एंट्री मैंने आपको मॉड्यूल बताए हुए हैं, उसी हिसाब से आपने इसको प्ले करना शुरू करना है। क्लियर है सर? क्लियर सर, क्लियर। चलें, डन हो गया। कुछ और बात अगर पूछनी है तो पूछ लें, मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। सर पहले बहुत क्वेश्चन थे, अब नहीं अच्छा, है। इसी में अब ना जैसे आपने शहबाज भाई, समझा दिया। ये जी जो अभी आपने बताया बात, ये अभी वीकली इसने स्वीप कर लिया था, जी। और फिर भी आप डेली के स्वीप के ऊपर, हाई के स्वीप के ऊपर आप इसकी सेल प्लान कर रहे हैं। तो उस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपने एंट्री बाय साइड के लिए नहीं है, लेकिन आपका ट्विटर मॉडल क्योंकि आपको सेल कह रहा है, मैं तो बताता आप। हूँ, मैं हाँ, बताता हूँ। देखें, दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। मैं 4 आवर पे वापस जाता हूँ यार। ये आपने मुझे बताना है कि ये जो मूव आई है नीचे, ये मूव अच्छी मूव आई है ना? मतलब इसने बिल्कुल अच्छी। दो फेयर ट्यूसडे वैल्यू गैप बन। ट्यूसडे को ऊपर से शुरू किया है और वेनसडे को नीचे तक आता रहा है। यानी कि एक दिन में, मुकम्मल एक दिन में, ट्यूसडे शुरू यहाँ से हुआ होगा किसी जगह से। हाँ, नहीं, इसी जगह से शुरू हुआ है। ट्यूसडे शुरू हुआ है, वेनसडे तक यहाँ पे आता रहा है, बल्कि ये वेनसडे यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये वेनसडे ख़त्म हुआ है।
यार अब जब इतनी अच्छी खासी मूव मार्केट ने दे दी है तो वो कंसोलिडेशन तो करेगी ना यहाँ पे। अब ये तो नहीं हो सकता कि इतना नीचे गिर के यहाँ से फिर भागना शुरू कर दे ऊपर को। हाँ, ये हो सकता था अगर ये कैंडल जो यहाँ से उठी है, ये कैंडल जो यहाँ से उठी है, ये बॉडी इससे ऊपर क्लोज कर देती, इसकी विक से ऊपर, इस विक से ऊपर बॉडी क्लोज कर देती ना, तो फिर मजेदारी थी, फिर ये कैंडल इधर बननी थी, इधर जाके। सही सही। अच्छा शबाब भाई, अगर हम वैसे डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब सप्लाई रेडी हो रही है अच्छी। सर बिल्कुल आपको क्या कहते होते हैं, देव पकती हुई नजर नहीं आ रही? बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल आ रही है, तैयारी करें इसकी। आपको एक ऐसी राइड मिलेगी ना जो मजा कराएगी। लेकिन गोल्ड के साथ इसको कंपेयर जरूर कर लीजिएगा, अब ये इतना क्लियर नहीं है। देखें, ये यहाँ से क्लियर नहीं, कहाँ से उठा है। जीबीपी यूएसडी क्लियर है, मैं वो दिखाता हूँ। मैं मतलब मुझे कोई बंदा कहेगा ना किस पेयर के ऊपर काम करना पसंद करेंगे, मैं वो पेयर पे काम करना पसंद करूंगा जो क्लियर होगा। ये पड़ा है, ये देखें कितने प्यारे लेवल से उठा है। ये लें, डेली के फेयर वैल्यू गैप से। लेकिन इसने अभी ऊपर जाना नहीं है हले अभी, क्योंकि एक दिन फेयर वैल्यू गैप, दूसरा दिन फेयर वैल्यू गैप। अगर यहां तक चला गया तो नीचे फिर क्या लेने आया है, फिर चला जाता ऊपर ही। हम्म। फिर 1 2 3 4 दिन से वहीं पे घूम रहा है, ये कुछ और ड्रामा करेगा अभी। अभी नहीं ऊपर जाएगा, उतना नहीं जाएगा जितना हम सोच रहे हैं, उतना नहीं जाएगा। ये मकसद है बात करने का। अब फिर ये देखें, यहां से इसने ये भी स्वीप किया है, ये इसने एक्स मॉडल नीचे से बनाया है। अगर मैं यहां से बनाया। इसको बाय करूं तो मेरा टारगेट तो यार ये इसका हाई नहीं बॉडी का बनता, ये हाई। और वो अभी तक यहीं पे घूम रही है, तो क्या नजर आ रहा है आपको फिर? है ना कोई इसके दिमाग में कुछ और चीज दिखा कुछ रहा है और करना कुछ चाह रहा है। हम्म। और एक मजेदारी की बात और देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, इन चीजों पे गौर किया करें। फेयर वैल्यू गैप डेली पे सेल साइड का, फेयर वैल्यू गैप डेली पे सेल साइड का, कितनी मार्केट रिस्पेक्ट ले रही है। पहले फेयर वैल्यू में टैप किया नीचे आ गई, फिर फेयर वैल्यू में टैप किया फिर नीचे आ गई। बाय साइड का एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया अभी तक उसने। ये ऑर्डर ब्लॉक भी तो कहलाएगा ना? जी जी जी, मतलब मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो अपनी मूवमेंट को किस तरह आपको दिखा रहा है कि मैं किस तरफ को जाना चाह रहा हूँ। ये जो बीच में बनाता भी है ना ग्रीन कैंडल्स, तो वो उसको सिर्फ ये कंसीडर ना करें कि यार ये बाय में जाना शुरू हो जाएगा, फिर वैल्यू गैप में टैप कर दिया अब ये बाय में जाना शुरू हो जाएगा। अगर जाना था तो फिर ये यहीं से चला जाता, फिर ये इतना कुछ यहाँ पे करने की इसको क्या जरूरत थी। ये मकसद है बात करने का। लेकिन सर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर आपने जो बातें करनी होगी फिर करेंगे। सर टर्टल सूप का क्या होता है, वो एंट्री मॉडल जरा अब एक्सप्लेन कर दे। लिक्विडिटी स्वीप को टर्टल स्वीप कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप को। 4 आवर पे भी दिखा देता हूँ, 1 आवर पे भी दिखा देता हूँ। शबाब भाई, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है चैट पे एमएसएस का, मैं बता चेंज ऑफ देता हूँ कैरेक्टर। सर, ये है टर्टल सूप, ये नीचे हुआ है, ये है लिक्विडिटी स्वीप को कहते हैं जी। लिक्विडिटी स्वीप को यार कहते हैं। मतलब मैं ये आपको सिंपली जुबान में समझाऊं, ये भी टर्टल सूप है यार। मैं आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ था कि 1 2 3 की एक स्ट्रेटजी दी हुई है आपको, जी जी बिल्कुल दी बिल्कुल। हुई है। इसके अंदर भी टर्टल जी सूप होता है। कैसे होता है? मतलब ये यहाँ से नीचे आएगा, इसको स्वीप करेगा फिर ऊपर जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, टू को लेने आएगा। इसको भी टर्टल सूप कहते हैं। ठीक 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 ठीक। ये ठीक किसी है भी सर। टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकता है, मतलब फ्रैक्टल है। डेली पे भी हो सकता है, वीकली पे भी हो सकता है, 4 आवर पे, 1 आवर पे, 5 मिनट पे, किसी टाइम फ्रेम पे ये हो सकता है। उसमें कोई वैसे issue शबाज भाई, ये 1 मिनट पे बहुत ज्यादा बनता है ये। बहुत वन बनता टू है। थ्री और फोर सर वन टू थ्री स्कैल्प की ट्रेड सलमान भाई आपको 1 मिनट पे इतनी मिलेगी ना, इतनी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। इसी के ऊपर, लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर ही बहुत मिलेगी। नहीं, 1 2 3 4 वाकई बहुत ज्यादा मिलता है। वन वन मिनट पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छा सर, ये किसी ने पूछा था एमएमएस का। एमएमएस का सर, जिस जगह से आपको रिवर्सल का इंतजार हो कि मार्केट रिवर्स करे और अपने
हाई को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग कर दे, ओल्ड लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग कर दे, उसको हम एमएमएस कहते हैं। यहाँ पे एमएमएस है विद मोमेंटम। विद मोमेंटम, ये शर्त है, ये शर्त है, विद मोमेंटम होना चाहिए। अब यहाँ पे भी हुआ है, ये देखें, ये था एमएमएस लेवल, ये तो बाद में हुआ, उसके बाद ये नीचे लो आ गया, तो हम एमएमएस को पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, ये एमएमएस यहाँ पे हो गया। इससे नीचे कोई लो नहीं है, नहीं तो फिर नीचे भी हो जाता, शायद इसको मैं 3 मिनट पे लेके जाऊँ तो वहां पे हुआ हो, आने कोई और लो नहीं नीचे, यहाँ पे हुआ है, और ये दोबारा मार्केट नीचे आई, ये रीटेस्ट किया और ये एंट्री है आपकी, ये एमएमएस है। अब यहाँ पे जो एमएमएस 1 मिनट का एमएमएस बनता है ना, वो ये बनता है, ये एमएमएस, छोटा सा एमएमएस है यहाँ पे, सर ये जॉक और एमएसएस सेम है? नहीं इन सेम, शॉर्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमारा है दैट नहीं इज आरएमएस। नहीं एमएमएस वो नहीं है, बात समझिएगा। एमएमएस और चौक में ये फर्क है, ये चौक है, ये चौक है, और ये आपका एमएमएस है, दोनों में बहुत। सेकंड लोअर हाई को अगर ब्रेक करता है वो चोक होगा, राइट सर? अब मतलब आप देखें, जो एग्रेसिव मूव एक डाउन साइड पे आ रही है ना, जब उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो वो चौक होगा, करेक्टर चेंज हो सर रहा है। चौक में तो एंट्री बहुत कम मिलती है। सर चौक में एंट्री बड़ी प्यारी मिलती है, लेकिन ऊपर से कोई की लेवल स्वीप हुआ हो, जी, की लेवल स्वीप होके। शवाब की भाई लेवल थोड़ा सा स्वीप। शवाब भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चौक और एमएसएस की मैं दोनों को एक ही चीज समझ रहा था, इसमें फंडामेंटल क्या क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। विकास भाई मोमेंटम का डिफरेंस है। आपकी ना आवाज नहीं सही आ रही मुझे। शबाब भाई मैं कह रहा हूँ एमएसएस में और चौक में फंडामेंटली डिफरेंस क्या है दोनों में, वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें से डिफरेंस आ जाएगा? मैं बताता हूँ, देखिएगा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे मार्केट का, ये मैं चौक को पीछे कर रहा हूँ, मार्केट का स्विंग लेवल मुझे बताएं कौन से हैं इस स्लैब के अंदर, कौन कौन से हैं। मैं मार्क करता हूँ, एक ये पड़ा है स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लेवल, उसके बाद एक ये पड़ा है स्विंग लेवल, और कोई है? नहीं यही तो है। नहीं है। एमएमएस, हम कोई भी रीसेंट स्विंग लेवल जो प्राइस चेंज करके ऊपर आ रही हो उसको ब्रेक करे तो उसको एमएमएस कह देते हैं। नियरेस्ट स्विंग लेवल, नियरेस्ट स्विंग लेवल जब ब्रेक होगा, प्राइस ब्रेक करके ऊपर उठेगी तो उसको एमएमएस कहेंगे। चौक हम उसको कहेंगे जब प्राइस विद मोमेंटम एक लेग बना रही है सेल साइड की, और वो बना के उसके अगेंस्ट उसने बाय साइड की उतनी बड़ी मूव बना दी है, तो उसको चौक कहेंगे। तो मतलब ये कि जहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा वहां पे हम चौक करेंगे, और जहाँ मोमेंटम नहीं है वहां पे हम लोग एमएसएस करेंगे। यार एमएमएस ना बहुत जगह पे फेल होता है, एमएमएस बनता है, बार बार बनता है, बार बार ब्रेक होता है, मार्केट आगे एक्सटेंड कर जाती है। अब देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये लो, ये था, चले यही गिन लें, ये एमएमएस हुआ, मार्केट ऊपर एक्सटेंड कर गई, यहां से तो तो सेल ऐसे आना चाहिए था। अच्छा, इवन इससे पीछे भी आप देखेंगे तो एमएमएस किया हुआ है। हाँ एमएमएस की मैं यही और बता रहा वो हूँ कि सेल हो एमएमएस गई। बहुत जगह पे फेल होता है, बहुत जगह पे फेल होता है, और आपको एंट्री जो है ना वो एसएल आपको देता है कई दफा, देने के बाद फिर आपको बाय की एंट्री देता है। लेकिन चौक जो है ना, चौक में इसमें ये होता है कि चौक आपको एसएल्स कम देता है, और वो कंफर्मेशन एंट्री मिलती है, एंट्री मिस जरूर हो जाती है, एंट्री मिस जरूर हो जाती है, लेकिन कंफर्म एंट्री मिलती है, ये फर्क है। सर एक और क्वेश्चन है। जी। जब ये एशियन जो लो है, लो या हाई स्वीप करता है लंदन में, तो हमने चौक पे एंट्री लेनी होती है, लेकिन वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, तो उसका क्या हाल है? मतलब वो डेली एंट्री तो वो देता ही नहीं है। यार अगर का आप खराब है। दो पेयर को ना, दो पेयर को पकड़ें, दो पेयर में से आपको एक पेयर लाजमी एंट्री देता है। अब गोल्ड ने मुझे कल भी एंट्री दी थी, परसों के कल की बात है, जिस दिन लास्ट बैठे हुए थे उसने एंट्री नहीं दी, एंट्री दिए बगैर ही भाग गया नीचे, लेकिन उसकी जगह पे जीबीपी यूएसडी ने एंट्री दे दी थी। तो ये थोड़ा सा होता है। अब ये देखें, ये एमएमएस है, ये एमएमएस हुआ है, लेकिन इसका चौक लेवल ये नहीं है, और ये जी ऊपर ऊपर एक्सटेंड कर गया। ये थोड़ा सा फर्क है एमएमएस में और उसके अंदर, बस। जी ब्रदर, इसमें यार वो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, ये देखिए, अब ये यही थी हमारी उस दिन एंट्री यहाँ से जीबीपी यूएसडी की, जिसमें वो उन्होंने लिए थे 3 टीपी लिए थे। अब ये टाइम शुरू हो रहा है, इस टाइम से पहले मेरा ये हाई पड़ा है जो इसने स्वीप कर दिया है यहाँ से, और ये मेरा लो पड़ा है यहाँ पे,
इस लोप तक मेरा टारगेट बनता है। अब मैं इसको 1 मिनट पे ले जाता हूँ, ये 1 मिनट पे आ गया जी, ये लें। अब मुझे बताएं इसके किस लेवल से आप एंट्री प्ले करेंगे। चौक लेवल से मैं चौक लेवल से एंट्री प्ले करना पसंद करता हूँ। अब मेरा जो लेवल एमएमएस लेवल तो मेरा ये पड़ा है, ये एमएमएस लेवल है, उससे जल्दी एंट्री आपको मिल गई, लेकिन मैं चौक इसको कंसीडर करूंगा मिनिमम, क्योंकि ये एक मोमेंटम वाली लेग है। इससे पहले मैं चौक इसको कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इसको चौक कंसीडर करूंगा। मेरे लिए ये चौक था पहले, ये चौक था। फिर मैं जब मेरा ये हाई ब्रेक किसने किया है, इस लेग ने किया है, तो फिर मैं चौक को लेके यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे अपना चौक ले आया। ये मार्केट नीचे आई है, ये वापसी रीटेस्ट किया है, और ये उसने मुझे एंट्री दी है। उनकी एंट्री थी इस जगह से, उन्होंने इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ली थी। उनके 6 टीपी माशाल्लाह हुए थे इस ट्रेड के ऊपर उस दिन। मतलब मैं इसको अच्छा शहबाज भाई, जी ये आप जरा जो आप कहते होते हैं ना कि 3 टीपीज आप ले सकते हैं या 6 टीपीज, तो उसके रिस्क मैनेजमेंट को आप कैसे प्ले करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं 1% रिस्क के साथ एसएल के साथ एक ट्रेड लेता हूँ, तो उसमें आप क्या फिर मल्टीपल उसको फ्रैक्शनली छोटा छोटा करके क्लोज करते हैं 0.5% या 0.25%? नहीं, वो मैं करता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर जो एक्सनक्स के ऊपर मेरा बना हुआ है। इस तरह की ठीक है, ट्रेड के ऊपर मैं एक एंट्री अपने इस फेयर वैल्यू गैप पे लगा दूंगा। ये मैंने लगा दी एक एंट्री, कि मार्केट टैप करे तो मुझे एंट्री दे दे। 0.5 की एंट्री मैंने यहाँ पे लगा दी। एक इससे ऊपर ये ठीक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, एक मैंने 0.50 की एंट्री मैंने यहाँ से लगा दी। मैं ऐसे अच्छा करता आप हूँ। मल्टीपल एंट्रीज लेते हैं? हाँ, मतलब मैं 1% रिस्क को 2 जगह पे डिवाइड कर देता हूँ। हाँ ठीक है समझ गया। वो उससे दो ये, अलग अलग उसको दो अलग अलग करके हाँ, 2 अलग अलग करके ले लेता हूँ। उससे मुझे ये होता है कि अगर मेरा वो भी ट्रिगर हो गई तो मुझे वो भी मिल जाएगी, अगर वो ट्रिगर नहीं हुई तो मैं वो भी कर लूंगा। ये थोड़ा सा होता है बस। ठीक। इस तरह थी मेरी इसके ऊपर ट्रेड उस दिन, जीबीपी यूएसडी की। मुझे तो 2 टीपी के पता नहीं 3, हाँ 2 ही मिले थे इसके ऊपर टीपी। उन्होंने 6 ले लिए थे, लेकिन फिर गिरा फिर नीचे अच्छा खासा है। लेकिन मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं अपने 1 या 2 लेके निकल जाता हूँ मार्केट, जहां मर्जी जाए मुझे उससे कोई परवाह नहीं, जितना मर्जी नीचे चली जाए मैं नहीं सोचता कि वो कहाँ चली गई। कल और मिल जाएगी इंशाल्लाह। गोल्ड नहीं थी दी, इसने जीबीपी यूएसडी ने दे दी थी। क्लियर है सर? वैसे अगर एक बंदा ब्रेक इवन करके छोड़ ही दे, अगर आपको देखे, मैं अब आपको बताता हूँ ये लास्ट किस दिन की ट्रेड थी। डेली पे चलें, ये देखें, ये ट्रेड थी आपका, ये दिन था। अगर तो यार मेरा ये हाई स्वीप करके मार्केट नीचे गिर रही होती, या ये लो के नीचे गिर रही होती, मैं ब्रेक इवन करके छोड़ देता। ये तो इंटरनल है सारी, इसका तो पता ही नहीं इसने किस जगह से वापस आ जाना है, किस जगह से नीचे चला जाना है, मुझे पता ही नहीं है। मैं इसके ऊपर रिस्क क्यों लूं? हाँ, अगर इस जगह से मुझे एशियन सेशन में ट्रेड मिलती ना, ये स्वीप करके ट्रेड मिलती बाय की, तो मैं सर लगा के छोड़ देता। मतलब मैं लॉजिक के साथ जाना पसंद करता हूँ, ना कि मैं ये कहूँ कि मैं टेवे लगा के ले लूँ ट्रेड और निकल जाऊं। अच्छा, एक और बात मैं आपको और बताऊं, मेरा मशवरा है आप सब भाइयों से, जो बंदा एशियन सेशन पे ट्रेड लेता है या एक्स मॉडल पे लेता है, अपना पेयर 1 या 2 पेयर फाइनल करें। उसके ऊपर ट्रेड मिले तो लें, नहीं मिले तो ना लें। उसके ऊपर दिन में कोई और ट्रेड ना करें, उसको छोड़ दें। मैं कसम खा के कहता हूं 15 दिन में अकाउंट क्लियर हो जाएगा, गारंटी। होता क्या है, हमने एक ही अकाउंट रखा हुआ है, उसी के ऊपर एशियन सेशन प्ले कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक्स मॉडल प्ले कर रहे हैं, उसी के ऊपर दिन में जितनी ट्रेड्स हम ले रहे हैं वो उसके ऊपर प्ले कर रहे हैं। मतलब जितना हमारा काम है हम सारा उसी के ऊपर कर रहे हैं। एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है? सुबह को 2 टीपी लिए, शाम को 2 ऐसे ले लिए, ब्रेक इवन बराबर, वहां पे फिर जीरो पे खड़े हैं। ये कभी भी नहीं होगा कि आपने एक यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी 2 पेयर सेलेक्ट किए हैं, जो डेली आपको एसएल देते जाएं। कभी भी नहीं होता आपके एक सेटअप के ऊपर के एसएल देते जाएं। हाँ, 7 दिन ट्रेड मिलेगी, 5 दिन टीपी हो जाएंगे, 2 दिन एसएल हो जाएंगे। क्लियर? आप एट द एंड रिजल्ट कहाँ पे हैं? प्रॉफिट में हैं। लेकिन जब आप ये करेंगे ना कि भाई अब सुबह के वक्त मैंने एशियन प्ले करना है, दोपहर को मैंने ट्विटर मॉडल प्ले करना है, एशियन लिक्विडिटी स्वीप प्ले करनी है लंदन सेशन में, और फलां टाइम पे मैंने ये करना है, होगा क्या? अब जो एशियन सेशन का टाइम है ना, उसके अपने टीपी और इसके अपने एसएल्स हैं। जो आपका लंदन सेशन का टाइम है, उसके अपने टीपीज अपने एसएल हैं। वो आपको टीपीज वाली मिल जाएंगी, एसएल वाली निकल जाएंगी, एसएल वाली मिल जाएंगी, टीपी वाली निकल जाएंगी, आप उसी चीज में घूमते रहेंगे।
ये मेरा मशवरा है, आप करके देख लें। एक अकाउंट स्पेशली चाहे डेमो ओपन कर लें, आज ओपन कर लें, उसको डेली बेसिस पे आपने 2 पेयर पकड़ने हैं, जीबीपी यूएसडी या गोल्ड या यूरो यूएसडी जीबीपी, जो आपको पसंद हो, वो 2 पेयर पकड़ें। एशियन सेशन में उसके ऊपर डेली बेसिस पे 0.5 की 2 ट्रेड लगाया करें। 15 दिन के बाद रिजल्ट देख लीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग हमें लेके डूबती है, जब भी डूबती है ओवर ट्रेडिंग लेके डूबती है। ऐसे ही। ऐसा ही नहीं है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल होता है, सही बात सही है। मोस्टली बिल्कुल ऐसे ही सही होता है। बात की आपने। तो ये थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है। मैं वो फरहान भाई ने कल पिक्चर लगाई थी, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी किस तरह आपने इसको क्लियर किया है, ये सारा मामला किस तरह किया। उन्होंने मुझे कहा भाई मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटजी पकड़ी है आपकी, मैंने उसी के ऊपर अकाउंट क्लियर किया है, मैंने कोई और उसके ऊपर ट्रेड लगाई ही नहीं है। अब यहाँ पे भी आप जीबीपी यूएसडी को पीछे 7 दिन टेस्ट कर लें, मिनिमम से मिनिमम 5 दिन आपको टीपी मिलेंगे, 2 दिन आपको एसएल मिलेंगे, सिर्फ जीबीपी यूएसडी के ऊपर। हाँ, अगर आप गोल्ड को भी पकड़ लें साथ, जीबीपी यूएसडी को भी, यूरो यूएसडी को भी, यूरो जेपीवाई को भी, एयूडी यूएसडी को भी, मतलब 7 पेयर पकड़ लें, सब में से मिले भी कुछ ना, और ट्रेडिंग भी आप लगाते रहें, फिर एट द रिजल्ट एंड द रिजल्ट आप लॉस में ही होंगे, प्रॉफिट में कभी भी आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ये मैं गारंटी से बात कह सकता हूँ आपको। लेकिन सर मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ, बाकी बातें हम बाद में करते रहेंगे यहाँ पे।